अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगी। काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर करूंगा। काफी दोस्तों की तरफ से ये पूछा जाता है क्योंकि अब आने वाले वक्त में ये खतरात बढ़ेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और इस तरह की काफी केसेस भी सामने आ सकते हैं, कोई मुख्तलिफ रीजन आ सकती हैं। खास तौर पे उस सूरत में अगर ये हुकूमत जाती है और नई हुकूमत आती है और उन पार्टीज की आती है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा सख्त है इमिग्रेशन को लेके और इमिग्रेंट्स को लेके, यानी कि पॉपुलर पार्टी, और उसके साथ अगर इल्हाक हो जाता है वोक्स पार्टी का, तो हालात काफी ज्यादा जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए, खास तौर पे उन इमिग्रेंट्स के लिए जो नए इस इमिग्रेशन में आ रहे हैं, उनके आगे रिन्यूएशन में मसले मसाइल बढ़ सकते हैं। अभी जो ताजा तीन कवानीन है उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में आपके जवाब दूंगा, आपके क्वेश्चंस के, आपके कमेंट्स के, और साथ ये भी बताता चलूं कि आपके कमेंट्स बहुत सारों के जवाब मैं इस वजह से भी नहीं दे पाता क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियोज में बात की होती है। तो कमेंट करने से पहले जो पिछले एक दो हफ्तों की वीडियो होती है उनको देख लिया करें, वहां पे थंबनेल ही पढ़ लिया करें। उसमें हो सकता है कि आपको उस वीडियो का टॉपिक मिल जाए जो आप कमेंट पूछना चाहते हैं, उसमें आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि कोई भी मेरी वीडियो जो है 5-5.25 मिनट से लंबी नहीं है और मैं डिटेल में आपको बता देता हूं और ज्यादा लंबी बात भी नहीं करता ताकि आपका वक्त भी जाया ना हो। तो यहाँ पे जो अहम टॉपिक है जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, मुख्तलिफ दोस्तों के मुख्तलिफ कमेंट्स आए हैं। जो सबसे ज्यादा कमेंट पूछा गया है वो पदरोन के बारे में है कि पदरोन चलती होनी चाहिए, और उसके बाद आलती की बात की गई है कि आलता चलता होना चाहिए। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात की गई है कुछ दोस्तों की तरफ से, उसका पूछा है कि क्या वो भी चाहिए। तो इसको वन बाय वन मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि पदरोन जो है आपका रेजिडेंट प्रूफ है कि आप कहाँ रहते हैं, और ये जरूरी होती है जब आपने अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने होते हैं। उस वक्त ये इस वजह से जरूरी होती है कि आपके एड्रेस का पता चल सके आप कहाँ रह रहे हैं, और आपकी कार्ड पे भी फिर वही एड्रेस चलता है जो कि आपका पदरोन पे होता है। पदरोन चलती होनी चाहिए जब आपने अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने हैं, ये जहन में रखें। पदरोन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी रिन्यूएशन के वक्त जो है आपको करवा लेनी चाहिए, और ये आपने पेज साथ लगाना है तो आपको वो कंफर्म होगा कि आप कहाँ पे रहते हैं, वरना आप पे ऑब्जेक्शन लग सकता है और आपसे दोबारा से डिमांड की जा सकती है। इस वजह से रिन्यूएशन के वक्त जो है जब आप अपने पहले साल के कार्ड की तजदीद करवाते हैं तो लाजमी तौर पे पदरोन जो है आपने अपनी करवा लेनी है। ये जरूरी नहीं है कि जब आपने पूरा साल काम किया तो वो आपकी चलती होनी चाहिए और साथ साथ आप जहां गए हैं आपकी, सिर्फ आपने जब रिन्यू करवाना है अपना कार्ड, सबमिट करवाना है इस तरह खैरिया में, उस वक्त आपके पास ये पदरोन का ओखा होना चाहिए ताकि आप ये साबित कर सकें कि आप कहाँ रह रहे हैं। उसके बाद क्या आलता चलता होना चाहिए या नहीं चलता होना चाहिए, ये याद रखें कि जो पहला कार्ड आपको मिलता है, 1 साल का कार्ड होता है, उसमें कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका आलता चले। और मैं ये लाजमी तौर पे कहना चाहूंगा कि पूरा साल अगर आपका आलता चल जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी हो सकता है, बहुत ज्यादा जो है आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि एक बंदे को हमने 1 साल का कार्ड दिया, उसने पूरा साल ही उस पर काम किया। तो अगर आप पूरा साल इस पे चला लेंगे आलता तो आपकी रिन्यूएशन जो है वो 100% हो जाएगी, बशर्ते दीगर आप दूसरी अपनी शराइत भी पूरी करें। तो इस वजह से आपने आलता जो है वो आपका, जब आपने रिन्यूएशन करवानी है, जब आपने अपना कार्ड रिन्यू करवाना है, उसकी तजदीद करवानी है, तो लाजमी तौर पे आपने उस वक्त अपना आलता चलवाना है। अपना आलता चलता होगा तो तभी आपके कार्ड जो है वो रिन्यू होगा। कोशिश करें कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं रिन्यूएशन के लिए, कम से कम महीना 2 महीने पहले, अगर किसी वजह से आपने काम छोड़ दिया था, आपका आलता नहीं चल रहा था, तो महीना 2-3 महीने पहले लाजमी तौर पे अपना आलता करवाएं, काम करें, टैक्स पे करें और उसके बाद रिन्यूएशन की तरफ जाएं। बगैर आलता करवाए रिन्यूएशन की तरफ ना जाएं, वरना आपका कार्ड जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि आपके पास अभी परमानेंट नहीं है, सिर्फ पहले साल का कार्ड है। इस पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुली रहना है। सबसे रिस्की कार्ड जो है ये पहले साल का होता है, उसके बाद आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता आसानियां होती रहती हैं। अब पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करते हैं। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट फिजिकली ये आपसे डिमांड नहीं करते, ये ऑनलाइन खुद ही चेक कर लेते हैं आपके कैरेक्टर को। आपने पिछले 1 साल में कोई ऐसा जुर्म तो नहीं किया, पुलिस ने इन्वॉल्व हुई, आप पे कोई केस हुआ तो अदालत में आपका केस है, या इस तरह का कोई और जुर्म जो कि बड़े जुर्म में शामिल है। ये याद रखें कि डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ा जुर्म जो है वो यहाँ पे माना जाता है।
چوری چکاری بڑا جرم مانا جاتا ہے، سمگلنگ، منشیات کا کاروبار یا اس طرح کی ایکٹیویٹی بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، لڑائی جھگڑے میں پڑنا، لڑائی میں انوالو ہونا یا لڑنا یہ بڑا مانا جاتا ہے، فراڈ کسی سے کرنا، کریکٹر سے جو ہے جو کریڈٹ کارڈ ہے یا اس طرح کی کوئی اور ایکٹیویٹی لیگل ان میں پڑنا، یہ تمام وہ جرائم ہیں جو کہ جرم سمجھے جاتے ہیں، اس پہ آپ کے کارڈ کی رینیویشن نہیں ہوگی۔ یہ چیزیں آپ نے لازمی طور پہ ذہن میں رکھنی ہے تاکہ آپ ان مشکلات سے بچ سکیں۔ تو دوستو یہ تھی اہم اپ ڈیٹ، تمام کمنٹس کے آپ کے آنسر۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور کوشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔